उसी ने 1979 में तालिबान को खड़ा किया। अब तालिबान के गोद में बैठ के ओसामा बिन लादेन अलकायदा एगो नया कोचिंग खड़ा किया। और सबसे ज्यादा बदनाम कौन हो रहा है? तालिबान। तालिबान वालों को ना दुनिया ने ढोलक बजा दिया है, रूस अमेरिका डम डमा डम डम। ये सब दुनिया में इतना कत्लेआम किए हैं सब, जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। तो चाइना इस सब चीज को बैठ के टुकुर टुकुर देखता है। अरे कम से कम कब्जियाओ नहीं तो ठोक बजा के सीधा रखो। हम ही थोड़े करें कि पाकिस्तान को कब्जिया लो। एक होटल पे बम मारा था ना, ताज होटल पे, कराची उड़ा देते तो एक भी हमला नहीं करता अगली बार में। ये दक्षिणी चीन सागर का ये पारासेल द्वीप समूह, इस पर कौन अधिकार थोपता है? इस दक्षिण पारासेल आइलैंड से 4 उंगली नीचे देखेंगे स्प्रेटले द्वीप समूह। इस स्प्रेटले द्वीप समूह को आप जरा देखिए, ये सबसे करीब किसके है? बुरनेई के हो सकता है। ससुरा चाइनवा इसको भी कहता है मेरा है। सटिया गया है बुढ़ऊ, क्या कहता है? मेरा है। इसको पता है एक चीज, कि यहाँ कोई हमारा अपना विरोध करने वाला नहीं है, इसलिए आराम से जीते चलो। दुनिया में जितने देश बड़े हुए हैं सब का सब एक नंबर है। 24 कैरेट का हरामी देश था। 1979 में यहाँ पर रूस, अफगानिस्तान में जो सरकार थी वो सरकार रूस के फेवर करती थी। जैसे हम लोग भी रूस का फेवर करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े शक्तिशाली हैं, इसलिए अमेरिका ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन 1971 में परमाणु बम मारने 7वां बेड़ा लेके चला आया था, आए थे कि नहीं? उसी ने 1979 में तालिबान को खड़ा किया और 10 सालों तक हथियार दिया। और 1989 में यह, जैसे अभी अमेरिका कैसे भागा है वैसे रूस भागा था। तालिबान को हथियार किसने दिया? हमें। अब तालिबान के गोद में बैठ के ओसामा बिन लादेन अलकायदा एगो नया कोचिंग खड़ा किया। आतंकवादियों का कोचिंग है वो अमेरिका को बम मार दिया। कब मारा? 2001 में, 9/11। अब अमेरिका आया वापस अफगानिस्तान में मारने के लिए, मारेंगे। तब अब की बार तालिबान जो था, अब की बार, पहले अमेरिका ने किसको खड़ा किया? तालिबान। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। हथियार किसने दिया? अमेरिका। पैसा? अमेरिका। ट्रेनिंग? अमेरिका। अब की बार जब 9/11 हमला हुआ तो अमेरिका आ गया उसी तालिबान को मारने। तो अब की तालिबान को हथियार दिया रूस, टेक्नोलॉजी दिया रूस, पैसा दिया रूस, ट्रेनिंग दिया रूस। अब पिसा रहा है कौन? अफगानिस्तान की जनता। और सबसे ज्यादा बदनाम कौन हो रहा है? तालिबान। उन गधों को भी नहीं समझ में रहा है, उस तालिबान वालों को ना दुनिया ने ढोलक बजा दिया है, रूस अमेरिका डम डमा डम डम। अब कोई सोच रहा फाड़ देगा सभी ढोलक को, तो बज रहा है वो। सोचिए, ये सब दुनिया में इतना कत्लेआम किए हैं सब, जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। तो चाइना इस सब चीज को बैठ के टुकुर टुकुर देखता है, कहता है कि पूरी दुनिया तालिबान को गरिया रही है। अमेरिका को कितना गरिया रहा है? उल्टे अमेरिका को कह रहा है आओ और मारो। पूरी दुनिया अमेरिका को बुला रही है कि नहीं बुला रही है? रूस ने पूरा खुलेआम, अब बताइए, वियतनाम में 27 करोड़ बम गिराया। अब आप बताइए, अजमल कसाब जो बम फोड़ के गया, कितना खून खौला हम लोग का? 8-10 गो बम फोड़ा था सर। 27 करोड़ के आगे तो 100 का बम बहुत खतरनाक नहीं था। यहाँ 27 करोड़ बम गिराया। यहाँ के लोग अमेरिका के बारे में क्या सोचते हो? तो ये चाइना यही सब टुकुर टुकुर देखता है, कहता है दुनिया कुछ नहीं देखती। किसी की हिम्मत या औकात नहीं है अमेरिका के खिलाफ बोलने की, ना रूस के खिलाफ बोलने की। इसने कहा एक काम करते हैं, तो हमरा क्या जरूरत है दुनिया में बम गिरे का? जितना छोट मोट हमारे अगल बगल में पड़ोसी है सबको कब्जा लो, चल इधर आ, यहाँ हमरो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और भारत वसुधैव कुटुंबकम। अरे कम से कम कब्जियाओ नहीं तो ठोक बजा के सीधा रखो। हम ही थोड़े करें कि पाकिस्तान को कब्जिया लो, लेकिन ठोक बजा के उसको सीधा रखो। एक होटल पे बम मारा था ना, ताज होटल पे, कराची उड़ा देते तो एक भी हमला नहीं करता अगली बार में। इजराइल पे एक बम मार के देखे, फिलिस्तीन उड़ा देगा आधा गाजा पट्टी, समझ में आएगी नहीं? फिर उधर जल्दी जाता भी नहीं है, मारा धंधा। तो भारत सरकार मुकदमा लड़ रही है, हाफिज सईद मार दो, सोचा कराची उड़ जा, खुलेआम बोलो हम ही मारे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी भाले यहाँ पे। तो चाइना की नीतियां जो है बहुत खतरनाक है। उसने इसी सिलसिले में तिब्बत को कब्जा कर लिया। इधर कहता है कि दक्षिणी चीन सागर क्या है? मेरा है। सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश कौन बनता है? चाइना। ये देश कौन सा है? ताइवान। कहता है मेरा है। ताइवान को क्या कहता है? मेरा है। आपको पता होगा ताइवान की खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती, लेकिन चाइना ने उसे अपने देश का झंडा लहराने नहीं दिया। कहा कि तुम देश थोड़ी हो, तुम तो मेरा हिस्सा हो। इतना खतरनाक। और हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं चाइना में तो उतरते उनसे साइन कराया जाता है वन चाइना पॉलिसी। मतलब चाइना एक है, ताइवान और प्लस चाइना दोनों को मिलाकर चाइना बनता है। और हमारे प्रधानमंत्री लोग साइन करके चल आते हैं। इन लोग को दिमागवा सठिया जाता है कि वन इंडिया पॉलिसी साइन करा ले कि भारत और कश्मीर एक ही है ना।
चल जाते हैं साइन कर, हाथ में ईट के तूर दे। इस देश का भला तभी होगा जब कोई एक युवा प्रधानमंत्री बने, एकदम खौलता खून वाला ना। 2 रोटी कम खाएंगे ससुराल, लेकिन ठोक बजा के रहेंगे, अगल बगल में नहीं देखते हैं, एकदम सांड की तरह रहो। चाइना कहता है कि ये समुंदर नहीं है। सुनिए उसका लॉजिक ध्यान से समझिए। इंटरनेशनल कोर्ट जो है या यूएनओ है, उसने कहा है कि समुंदर में आपका 200 नॉटिकल मील तक क्षेत्र आपका रहेगा। किसका रहेगा? 200, हर देश का। ये पूरा समुंदर नहीं है, भारत का नाम है। मालदीव का भी कितना है? 200 नॉटिकल मील। श्रीलंका का भी 200 नॉटिकल मील। तो ऊपर वाले में तो भारत है, तो ये लोग यहाँ पे ऐसे रहे, ये 200 नॉटिकल मील श्रीलंका। तो चाइना को भी कहा है कि भैया आपका भी कितना रहेगा? 200 नॉटिकल मील रहेगा आपका भी। वियतनाम का भी कितना? 200। चाइना कहते थे पगला कहीं का, ये सागर नहीं है, ये मेरा जमीन है, धंस गया है अंदर, इसमें 200 नॉटिकल वाला जगह ही नहीं हटता है। गजब का मतलब थेथर आदमी होता है, इसी को कहा जाता है थुथुर पे लाठी रोकना। कह रहा है कि वो 200 नॉटिकल वाला मील आपका बात सही है, लेकिन उस समुंदर पे लागू होता है। कहता है कि मेरा देश है, आप समुंदर मत देखिए। अब बाबा आदम के जमाना का नक्शा दिखाता है कि देखिए ये पहले हम लोग के यहाँ था, तो उस हिसाब से तो मेडागास्कर भारत में था, भूगोल के हिसाब से घसक के यहाँ आया है, एक बांध के घींच ले ससुराम रे। ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन उसका मन बढ़ई कभी खत्म नहीं होता है, वो उल्टा सीधा देशों पर। जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ का कोई भी देश, आप देखिए साउथ एशिया का ये कोई भी देश, ये सब एक साथ भी मिल जाए तो चाइना से हम मुकाबला नहीं कर सकते। अब भारत, श्रीलंका ने दे दिया चाइना को हम्बन टोटा बंदरगाह, तो चुपचाप देख रहा है। मार लाठी सोच हो जाएंगे, यहाँ पे घुसा के सीआरपीएफ वालन के उतार के लॉकडाउन में जैसे पीटा था सब, पूरा घुसा। ऐसा नहीं, पड़ोसी से देखिए, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। दोस्त बाद में काम आते हैं, पहले पड़ोसी। तू हमारे पैताने ले आके चाइना को बैठाएगा? हेक रे सीधाने हम परमाणु परीक्षण करते, सुनामी आ जाता, दह जाता जो ससुरा। एगो एन्ने से श्रीलंका था जो ऐसा नहीं होना चाहिए, देश को भी समझना चाहिए। तो ये सबको भी पता है कि भारत क्या है, शांत देश है, कुछ नहीं करेगा, ये इससे जाता नहीं नौटंकी। कहीं नहीं कोई अमेरिका के अगल बगल में कोई कूद जाता है अमेरिका के खिलाफ, रद्द कर देगा मार के उनको। तो पड़ोसी को भी ठीक करके रखना चाहिए। चाइना तो कुछ ज्यादा ही ठीक कर देता है। देखिए ध्यान से, पाकिस्तान का नक्शा खोलते हैं चोटता का। भगवान हमसे पूछेगा ना कि स्वर्ग में जाओगे कि नरक में, हम पूछेंगे पाकिस्तानिया किधर है, सब बड़ी मार मारेंगे, क्योंकि उसमें मरने का तो झमेला है नहीं। दौड़ा 3 रुपया वाला पेन रख ले रहेंगे, कोच के मारे ससुर। पूछेगा से काय मार रहे हैं खान सर, होंगे छोटा कहीं का, समझ। चलिए देखिए ध्यान से, पहला सवाल लिख रहा है एबटाबाद, ठीक है, एबटाबाद। मेरी ओर ध्यान से देखिए, कश्मीर से एकदम सट के ये जगह, आपको ध्यान से नक्शा में देख के कोई खास फायदा है नहीं। ये जगह है एबटाबाद, एकदम कश्मीर से क्या है, सट के। यहाँ पे 2 मई 2011 को कौन पकड़ाया था? ओसामा बिन लादेन। और जो बाइडेन जो है ना, बुढ़ऊ अमेरिका वाला, इतना बड़ा बैल है ससुरा, कह रहा है कि हम अफगानिस्तान में गए थे ओसामा बिन लादेन को पकड़ने, हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। ऐसा बैल, सुनिए ध्यान से, अगर तुम ससुरे ओसामा को पकड़ने गए थे तो ओसामा 2011 में पकड़ा गया, मरा गया, तो अभी ले कौन सी ओल छील रहा था बैठ के उजा 10 साल। और दूसरा, तू ओसामा बिन लादेन को पकड़ने अफगानिस्तान में गया था, वो तो पाकिस्तान में पकड़ाया था। बता यार, इस तरह का राष्ट्रपति का भाषा होगा, कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे। सब बकलोले थोड़े सुन रहे हैं उनका न्यूज, पूरी दुनिया सुनती है। हम ओसामा को पकड़ने गए थे, अब पता चला कल को श्रीलंका में हमला कर दिया, कहेगा खान सर को पकड़ने गए थे। वहां थोड़े मिलेंगे खान सर, पटना हो, यहाँ नहीं आएगा सब। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान बढ़ेगा, वैसे वैसे पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ेगा। क्योंकि आतंकवाद जो होता है ना, एक विचारधारा होती है, न कि इसकी देश होता है। जैसे हम लोग का एक देश है कि भाई यहीं तक है, हम लोग अगर हम लोग भी मान के चले ओमान में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, समझ जाते हैं हमारा देश नहीं है, शांति से रह जाते हैं। कौन बोलेगा कि हाँ भाई इट्स योर कंट्री, तोरे देश है, हम लोग वहां के नियम को चल रहे हैं। पर आतंकवादियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसर के जगह खोजता है सर, ठीक जगह बम फोड़ने के लिए। तो ये यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो ये बलूचिस्तान प्रांत उसका सबसे ज्यादा अशांत क्षेत्र रहता है।